चीन में कोरोना वायरस से बुरा हाल है। शंघाई सहित चीन के कई शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। चीन में कोविड के बढ़ते प्रकोप का असर दुनिया भर में दिखने लगा है। दुनिया में जूते, चप्पल, गैजेट्स, ऑटो सेक्टर की आपूर्ति प्रभावित हुई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के अस्पताल एक्सरे में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की कमी से जूझ रहे हैं। अमेरिका में आपातकालीन उपयोग के लिए संग्रहित कच्चे तेल की मात्रा 35 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि देश में ईंधन की कमी को दूर करने के लिए जो बाइडेन प्रशासन ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से कच्चा तेल सप्लाई का फैसला किया था। अमेरिकी ऊर्जा विभाग से मिले आंकड़ों में यह बात सामने आई है। भारतीय नौसेना के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक में 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया। यह दोनों युद्धपोत मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने कहा कि यह पहली बार है कि स्वदेशी निर्मित 2 युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कर्नाटक में स्कूल की एक किताब से भगत सिंह पर आधारित एक पाठ को हटाने को लेकर दक्षिणी राज्य की भाजपा नेता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह कदम महान स्वतंत्रता सेनानी की शहादत का अपमान है और कर्नाटक सरकार को यह निर्णय वापस लेना चाहिए। उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भयंकर लू चल रही है। बता दें, दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में हो रही भारी बारिश की वजह से कम 8 लोगों की जान चली गई है। भारत में मुसलमानों के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कथित रूप से शिवलिंग मिलने के बाद अदालत के आदेश पर मस्जिद का वजू खाना बंद कराए जाने की नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि यह पूरा घटनाक्रम सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की एक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश इंदौर में एक युवती से कथित तौर पर शादी करने में नाकाम रहने पर रिहायशी इमारत में आग लगाकर 7 लोगों की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार 27 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ पुलिस एक हफ्ते के भीतर आरोप पत्र पेश करने की कोशिश कर रही है। पुलिस के एक आला अधिकारी ने यह जानकारी दी है। नीमच के सिटी थाने के पुरानी कचहरी इलाके में सोमवार शाम को 2 समुदायों में हुए विवाद के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और इंटेलिजेंस के जरिए आरोपियों को चिन्हित करने में जुट गई है। बता दें, पुलिस ने अब तक कुछ 4 प्रकरण दर्ज कर लिए हैं, जिनमें 9 लोगों को राउंड अप किया गया है। स्थिति का जायजा लेने के लिए डीआईजी सुशांत सक्सेना भी नीमच पहुँच गए हैं। विक्की कौशल ने सोमवार यानी कि 16 मई को अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। एक्टर ने न्यूयॉर्क में वाइफ कैटरीना के साथ अपने बर्थडे सेलिब्रेट की फोटोज शेयर की है। बता दें, कैटरीना एक्टर के साइड में बैठी हुई है और विक्की के कैंडल्स बुझाने पर हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रही है। एक्टर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, फेवरेट लोगों के साथ नए साल में एंट्री। आईपीएल 15 का 65वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होगा। एमआई की बात करें तो यह टीम 12 मुकाबलों में सिर्फ 3 जीतकर पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर है।